प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका एक अध्याय में से हम पढ़ेंगे 5 वचन। इसमें यूं लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बोलो आमीन। तो किसकी ओर से है ये? यीशु मसीह की ओर से है ये प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह ने क्या किया है? अपनी योजना, अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपना पूरा व्यक्तित्व प्रकट कर अपने दास प्रेरित को, यूहन्ना को लिखवा रहा है और कलीसिया को संदेश भेज रहा है। हर एक विश्वास करने वाले को संदेश दे रहा है। किसकी ओर से है? लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मतलब अब बता रहा है कि मैं कौन हूँ। ये नहीं सोच लेना क्या हो गया, वो तो जी मार दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, चलो कहानी क्या होगी। चेले भी यही सोच रहे थे, उसकी तो कहानी क्या, हम तो क्या सोच कर चले थे इसके पीछे, और इसकी तो कहानी क्या होगी। तो आपने समझना है, मतलब मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है। उससे पहले कोई मरे हुओं में से जी नहीं उठा। सबका मौत ने मुंह क्या कर दिया? बंद। हम पिछले दिनों से उस बात को सीख रहे हैं। तो हम जो पिछले सप्ताह हमने सीखा था, हमने उसमें सीखा था यीशु मसीह की मृत्यु। पहली बात तो ये है कि लोग यीशु मसीह को कोई विशेष है कर संपूर्ण मानव जाति से अलग है कर दुनिया मानती नहीं। और शैतान ने भी लोगों के मन में ऐसा अंधकार बैठा दिया, धोखा दे रहा है, भरमा रहा है लोगों को कि यीशु भी तो हमारे ये समान। किसके समान है? हमारे समान है। हमारी तरह पैदा हुआ, हमारी तरह मर गया, उसकी कहानी क्या होगी? खत्म हो। तो मैं पिछली बार भी बता रहा था, यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से अलग कैसे है? क्या चीज है जो उसको संपूर्ण मानव जाति से अलग करती? मैंने कई बार बताया, फिर भी एक बार और मैं आपको दोहराता हूँ। सबसे पहली बात, यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति में क्या है? अलग कैसे है? संसार परमेश्वर की सृष्टि है, यीशु मसीह क्या है? सृष्टि करता है। संसार सृष्टि है और यीशु मसीह क्या है? सृष्टि करता है। इतना फर्क। दूसरी बात, यीशु मसीह सृष्टि करता होकर भी हम, मतलब स्त्री से क्या हुआ? जन्मा नहीं। वास्तव में यूहन्ना जब हम पढ़ेंगे तो उधर लिखा है परमेश्वर क्या हुआ? देहधारी हुआ। जैसे इस रुमाल में मैंने ये इसका कवर, चश्मे का कवर क्या कर दिया? ढांक दिया। ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य शरीर क्या कर लिया? पहन लिया। देह को धारण कर लिया कपड़े के साथ। अंदर से पूरा क्या है? परमेश्वर, लेकिन बाहर से देखने में क्या है? पूरा इंसान। भूख लगती है, थकता है, रोटी पर, पानी पर, सब चीजें उसको चाहिएगा जिंदा, क्योंकि शरीर में जिंदा रहने के लिए सब चीजें चाहिए। परंतु अंदर से पूरा क्या है? वो सृष्टि करता है। तो यीशु ही एकमात्र ऐसा है जिसको इमानुएल बोला गया। इमानुएल का मतलब हम सिंगल हैं, हम मनुष्य हैं सिर्फ, और वो भी पापी हैं। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। और मनुष्यत्व में भी क्या है? यीशु मसीह जन्म से ही निष्पाप है। उसका जन्म ही उसको संपूर्ण मानव जाति से क्या करता है? अलग करता है। क्यों? क्योंकि हम तो स्त्री और पुरुष जब मिले, हमारे माँ और बाप जब मिले, उनके मिलने से हमारा क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो भी हमारी आत्मा का रचने वाला परमेश्वर ही है। हमारे माँ बाप के द्वारा हमारी आत्मा रची नहीं गई, लेकिन जब माँ के गर्भ में हमारा शरीर बन रहा था, माँ बाप के मिलन से हमारा शरीर का सृजन हुआ, लेकिन हमारी आत्मा को गर्भ के अंदर परमेश्वर ने रच कर डाला है। हर आत्मा का रचने वाला परमेश्वर। हमने समझना है, यीशु मसीह की संपूर्ण मानव जाति से अलग करने वाली कौन सी बातें? दूसरी बात, मनुष्य सब आदम की संतान है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की संतान। आदम से पैदा नहीं हुआ, इंसान के द्वारा पैदा नहीं हुआ, बल्कि पवित्र कुंवारी के द्वारा क्या हुआ? देहधारी। तो ये चीजें हैं जो उसको संपूर्ण मानव जाति से, पापियों से क्या करती है? अलग करती है। और अगली बात ये है कि यीशु मसीह जब पापी नहीं है, इस करके उस पर कोई सजा भी नहीं। पाप का दंड है मौत। अब जब यीशु में कोई पाप नहीं है तो उसको क्या भी नहीं है? कोई सजा भी नहीं है। इसीलिए संपूर्ण मानव जाति की सजा वो ले सकता है। संपूर्ण पापी मानव जाति के लिए क्या दे सकता है? अपना बलिदान दे सकता है। और आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह अपनी मौत नहीं मरा, बल्कि संपूर्ण मानव जाति पापियों के बदले मरा। इतना ही नहीं, अगली उसकी खूबी क्या है जो उसको मानव जाति से अलग करती है? वो है यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुओं में से क्या हो गया? जी उठा। आज तक कोई नहीं जी उठा, पहला वो ही जी उठा।
पुराने नियम में बहुत सारे जिलाए हैं, नए नियम में भी यीशु मसीह ने बहुतों को जिलाया था, लेकिन वो फिर क्या हो गए, मर गए। लेकिन यीशु मसीह मरा नहीं है। अगली खूबी क्या उसके अंदर, न केवल वो जी उठा मरे हुओं में से पहला है, बल्कि स्वर्ग में जीवता क्या हो गया, जीवित उठाया। और इतना ही नहीं, अगली खूबी क्या है, जैसे वो गया ऐसे ही फिर से आने वाला। क्या विश्वास करते हैं? किसके लिए आएगा? विश्वास करने वालों के लिए आएगा। क्यों आएगा? ताकि हमें अपने साथ लेकर जाए। तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? ऐसे करने से बात तैयार होना, उद्धार पाकर। अगर मकान बनना है तो सबसे पहले तो नींव से शुरू होती है ना। तो नींव क्या है? नींव तो अभी डली नहीं। तो विश्वास करना मात्र उद्धार नहीं देता, लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, अपना बेस डाल ले और मकान बनाना क्या कर दीजिए। ठीक है माता? हाँ। तो हम पिछली बार जो सीख रहे थे, यीशु मसीह की मृत्यु के सबूत हम देख रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कह रहे यीशु मरा ही कौन नहीं, बेहोश था। आज मुसलमान कौम हो या बहुत सारे लोग जुटलाते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं, यीशु निष्पाप नहीं है, यीशु मरा ही नहीं, यीशु बेहोश था। ऐसी हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो जुटलाते हैं मसीहत को क्या बोलकर, यीशु मरा ही नहीं है। तो हमने पिछली बार देखा था, उसकी मृत्यु के सबूत देखे थे हमने। पिलातुस ने कहा, सैनिकों ने कहा, सब ने कहा। और उसके अलावा उसका पूरा शरीर कुचला गया है पूरा। हाँ, ऐसे हड्डियां दिख रही हैं, पूरा कोड़े मार मार के क्या हुआ है। और फिर उसका खून, पूरा अंतिम खून की बूंद भी, खून के बाद पानी आता है। मतलब वो सबूत है कि यीशु मसीह पूरा क्या कर दिया, उसका खून कपड़े की तरह निचोड़ दिया गया। मतलब कोई चांस ही नहीं था कि ये बेहोश है। ठीक है ना। और उसके अलावा फिर उसको कब्र में जब रखा गया, रोमी सम्राट का क्या लगाया गया उस पर, मोहर, पत्थर, भारी पत्थर, फिर मोहर है, फिर सैनिक है, क्योंकि उसने कहा था मैं तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो जाऊंगा, जी उठूं। तो हमने पिछली बार देखा था यीशु मसीह की मृत्यु पक्के प्रमाण, मतलब कोई जुठला नहीं सकता। क्यों 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 जानना हमें जरूरी है? ये हमें विश्वास होना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मेरे ऊपर मतलब जो सजा थी ना वो पूरी हो चुकी है, मुझे अब मरना नहीं है। आज अगर यीशु आएगा तो आज इसी समय में रूपांतर हो जाऊंगा। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जीते जी हमें क्या मिल चुका है? अनंत जीवन, जब हमने उद्धार पाया। लेकिन अगर यीशु मसीह अभी नहीं भी आ रहे हैं, अगर हमारा ये सफर, जीवन, ये श्वास अगर पूरे हो जाएं, हमारी दौड़ खत्म हो जाए, तो हम मर नहीं रहे हैं। हमने पिछली बार हम देख रहे थे पापी व्यक्ति मरता है, लेकिन हम या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्राम में जाते हैं। जैसे हम शाम को थक हार कर विश्राम सोते हैं और सुबह क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं ताजे होकर। ऐसे ही जब यीशु बादलों पर आएगा, जितने मसीह में मरे हैं पहली सदी की कलीसिया से लेकर और अंतिम व्यक्ति तक, यीशु मसीह जिस दिन आएगा सब क्या हो जाएंगे, नींद से जाग जाएंगे और रूपांतर होकर सब किधर चले जाएंगे। कैसा लगता है? दुनिया की बुद्धि से सोचेंगे तो कह रहे हैं झूठ, क्या झूठ बोल रहे हो, कितना बड़ा बड़ा के झूठ बोल रहे हो, परंतु ये क्या है? सच है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और इतना ही नहीं है, उसने मरकर तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, जीवता स्वर्ग में चला गया और फिर से आ रहा है। इसलिए हम उसके आगमन की क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं, अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने जितने दिन हमें दिए हैं हमारे पास, अब निराश नहीं है, मतलब अंधों के समान नहीं चल रहे, हम भरमाए नहीं गए हैं, या ये कोई अंधविश्वास नहीं है, या ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, परंतु वास्तव में हमारे पास आशा है। देखो दुनिया के पास आज कोई मकसद नहीं है, अगले जन्म में क्या होंगे कुछ मालूम नहीं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं, कहाँ से आए कुछ मालूम नहीं। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, उसने हमारी आंखें खोली। जैसे जैसे ये सत्य हम जान रहे, वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। हमारे अंदर कितना वो अंधकार जमा हुआ था, परतें जमी हुई थी परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में, अपने बारे में, अनंत जीव, मतलब कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर को, सत्य को, प्रभु को जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आजाद सोच हो रही है। हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारे मतलब सब स्पष्ट होता जा रहा है कि जिस पर मैंने विश्वास किया वो कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वो ही क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन। तो ये चीज हमें मतलब फिर हमारे
हमारे ऊपर क्या नहीं, क्योंकि अगर यीशु, हमने पिछली बार देख रहे थे, अगर यीशु जी ना उठे तो सबसे बड़ा पाखंडी यही है। इसके सारे दावे क्या हैं? झूठे हैं। और कोई बोल सकता है जी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा? बोल सकता है? इस आकाश के नीचे कोई है ऐसा जो, पहली बात तो जो निष्पाप हो, दूसरी बात जो पापियों के लिए मरे, तीसरी बात जो मरे हुए में से जी उठे, और चौथी बात स्वर्ग में चला जाए देखते देखते? जाएगा कोई? और फिर से आऊंगा कर कर कोई बोल कर गया है कोई? पूरी मानव जाति में कोई नहीं। पिछली बार हम उसका देख रहे थे, यीशु मसीह की मौत के सबूत, और वो सब हमने सबूत देखे थे। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के जी उठने के कुछ सबूत देखें, और फिर हम प्रार्थना में आए। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालने लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। 24 का 1 से। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती? जीवते को मरे हुओं में एक ही है देखो जो जीवित है, बाकी सब क्या है? आज जो अपने आप को इंसान जिंदा कहता है ना, ये वचन कहता है सब पाप में क्या है? मरे हुए हैं। और फिर शरीर में भी सब मर रहे हैं, और फिर अनंत काल की मृत्यु में जा रहे हैं। आपने समझना, लेकिन एक ही है जो मरे हुओं में क्या है? जीवित है। संपूर्ण मानव जाति में एक ही है जो जीवित है। हमने पिछली बार पढ़ा था, आखिर में यीशु मसीह भी क्या कहता है? देख मैं मर गया था और अब मैं युगान युग क्या हूँ? जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। बोल सकता है ऐसा कोई? दिया लेके ढूंढने से भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा। इंसान दावे करते हैं कि हमारा भी तो जी उठा, लेकिन मुंह सब का क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसी शरीर में जी उठा, उसी शरीर में। ऐसे तो कोई भी बोल देगा जी हमारा मरा था वो जी उठा। भाई कहाँ है? सबूत दिखाओ। सबूत होना चाहिए, नहीं प्रमाण दो। यीशु ने क्या दिए हैं? प्रमाण दिए। तो सबसे पहले हमने देखे उसकी मृत्यु के प्रमाण। आज हम देखेंगे यीशु मसीह की जी उठने के प्रमाण देख रहे हैं। तो इधर हमने देखा तीसरे दिन कब्र पर सुबह सुबह दौड़ी के हम क्या लगाएंगे। असल में उनको भी समझ में नहीं आया था कि यीशु जी उठेगा। हालांकि यीशु ने कहा था मैं जी उठूंगा, लेकिन उनको वो बात अभी तक क्या नहीं आई थी सुभाष भाई? समझ नहीं आई। जैसे अभी हमें भी कुछ बातें अभी तक क्या नहीं आ रही समझ में नहीं आ रही। लेकिन धन्यवाद हो, प्रभु पूरी क्या करेगा? समझ। चेलों की भी आखिर में क्या खोल दी? लिखा है प्रभु ने क्या खोल दी? समझ खोल दी। और पवित्र शास्त्र शुरू से लेकर आखिरी तक उनको क्या कर दिया? सबको समझा कर दे दिया कि यूं लिखा है। क्या लिखा है? कि यीशु मसीह दुख उठाएगा, रोज पर जान देगा, और तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो जाएगा? जी। तो क्या उसका मरना जरूरी नहीं था? आपको मालूम है चेले, जब तक यीशु जिंदा था तब तक तो बहुत उससे चल रहे थे, लेकिन जब यीशु मर गया सब का दिया क्या हो गया? वो हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन जब जी उठा कर कर क्या हो गया? प्रमाणित हो गया। फिर वो किस में बदल गए? वो फिर डर चीज, भय, डर, चिंता, मौत का डर, राजा का डर, ये डर, वो डर। फिर तो यानी कि जी उठने का जो सामर्थ है ना, वो छोटी बात नहीं है। हमें भी जब तक ये मालूम नहीं है ना, तब तक हमारे ऊपर मौत राज्य कर सकती है, मौत का भय या ये वो समस्या, वो डर, ये डर। लेकिन जब हम सचमुच में पहचानेंगे कि जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसको मैंने अपना जीवन दिया, ये वास्तव में है कौन है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसी के पास हैं। बिना उसकी इजाजत के मेरा एक सिर का बाल भी क्या नहीं हो सकता? गिर नहीं सकता। मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति। आपने समझना। इसमें हमने देखा स्वर्गदूत भी क्या करें? भाई तुम मरे हो में जीवते को क्यों ढूंढ रहे? एक और वचन इसमें हम पढ़ेंगे, मत्ती 2 से मैं पढ़ता हूँ, 28 का 2 से। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक के समान हो, जो पहरेदार थे सब क्या हो गए? कांप उठे और मरे हुए के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। क्या हो गया? तो पक्के क्या है जी?
प्रमाण है। आज भी कब्र क्या है? कलीसिया की बुनियाद है। जैसे मकान अगर स्थिर रहना है आंधी में तूफान में, तो उसकी एक बुनियाद होती है। बिना बुनियाद के मकान की कोई वैल्यू नहीं होती है, कभी भी गिर जाए। उसी प्रकार कलीसिया की जो बुनियाद है या हमारे विश्वास की जो बुनियाद है, यीशु की मौत और यीशु का जी उठना क्या है, ये है कलीसिया की या हमारे विश्वास का आधार, जिस पर मैंने विश्वास किया है। इधर भी हम देखते हैं वही घटना। अब एक वचन और मेरे साथ आप निकालें, यूहन्ना 20 अध्याय भी निकाल लेंगे, उसका भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय 1 से पढ़ते हैं। यूहन्ना 20 का 1 से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तो ये एक अलग घटना है। मरियम सबसे पहले आई। यूहन्ना किस प्रकार उस घटना को बता रहा है। तो उसने जब देखा कि कब्र क्या है, खुली हुई, तो दौड़ी दौड़ी किधर गई? चेलों के पास गई। बेचारे डरे हुए बैठे थे, कभी हमें भी कोई कहा न चढ़ा दे क्रूस पर, जैसे आज हम छिपे हुए बैठे। क्या कोई चढ़ा सकता है क्रूस? छेड़ सकता है कोई? जब तक इसकी अनुमति ना हो। पृथ्वी के राजाओं का क्या है? हाकिम है। जिस पर हमने विश्वास किया कौन है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। मुर्दा नहीं है, जीवित है और हमारे बीच में अभी है या नहीं है? माता जी है कि नहीं है? विश्वास करें ना करें, इधर प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो दिल के द्वार पर क्या करता है? खटखटाता है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, उसका मैं पढ़ता हूँ 20 का। तब वह दौड़कर पतरस के पास, उन सब के पास गई कि वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए और मैं नहीं जानती कि उसको कहाँ रखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देख कर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तो वे चेले घर लौटकर चले गए। इधर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना भी जब गए तो उन्होंने भी कब्र क्या मिली? खाली मिली। और जिस कपड़े में, आपको मालूम है जब यहूदियों में किसी की डेथ होती है ना, उसको कपड़े से क्या करते हैं? पूरे को लपेटते हैं। तो यीशु मसीह क्या किया गया था? पूरा कपड़े में लपेटा हुआ। लेकिन अब जब उसको देख रहे हैं तो कपड़े क्या थे? उधर लपेट कर तय कर कर रखा हुआ है। बहुत सारे बोलते हैं कि यीशु जी नहीं उठा, बल्कि उसकी लाश को क्या कर लिया? चुरा लिया। आज आपको मालूम है इस सच्चाई के विरोध में शैतान कितनी झूठी शिक्षाएं लेकर आया, ताकि मानव जाति को ये ना लगे कि यीशु मसीह दुनिया में अलग है कुछ। यीशु मसीह बस एक ईसाइयों का गुरु है कर कर मान, बस यीशु मसीह एक चंगा करने वाला है कर कर ही दुनिया जाने। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। यीशु मसीह निष्पापता कर कर दुनिया ना जाने। इस करके ये बातें अति जरूरी है हमें जानना। यीशु का निष्कलंकता, यीशु का बलिदान, यीशु की मृत्यु, यीशु का दफनाया जाना, यीशु का जी उठना और यीशु का स्वर्ग पर वापस सबके देखते देखते चले जाना, ये बातें प्रमाणित करती हैं कि यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इधर हम देखते हैं, मान लिया जाए कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसकी लाश को क्या कर लिया? चुरा लिया। पर कोई चुराता तो वहाँ कपड़े लपेट के रख के जाता, और चुराता कौन? इधर तो मरियम खुद कह रही है भाई कहीं वो तो हमारे प्रभु को कहीं उठा कर ले गए, उनको तो खुद कोई मालूम नहीं इस भेद का। तो इस करके ये सब बात झूठ है कि यीशु मरा नहीं, और ये भी झूठ है कि यीशु तो मतलब बेहोश था और उसकी या मर भी अगर गया था मान लो, वो जी नहीं उठा, बल्कि उसको कहीं क्या कर दिया? चुरा कर, और कहीं क्या कर दिया? उसको दफन कर दिया, और वो कहीं जी नहीं उठा और कहीं स्वर्ग में वो वापस नहीं गया और फिर से वो आने वाला, यानी कि आम इंसान की तरह यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से अलग कैसे है। यीशु मार्ग, सच्चाई और जीवन कैसे है। मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलोठा कैसे है। हमें पक्के क्या है? प्रमाण है, हमारे पास सबूत हैं। यीशु ने भी पक्के सबूत दिए हैं अपने जी उठने के बाद।
उसको हम देखेंगे। तो इधर हम जो बात देख रहे हैं, इधर मुर्दे व्यक्ति के ऊपर कपड़ा लपेटा जाता है। इधर हम देखते हैं, देखो एक वचन पढ़ो आप इसी का 19 अध्याय 38 से मैं पढ़ता हूँ। उन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुन ली और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा, यानी के लपेटा हुआ था यीशु मसीह जब उसने अपना प्राण दिया, जब हमारे लिए वो मरा। और मरने के बाद वो कहाँ गया वो हमने कई बार देख लिया। शरीर जब कब्र में रखा था, यीशु का प्राण और आत्मा वास्तव में असली जहाँ मौत है इंसान के लिए, असली जो मौत है उसका स्वाद चख रहा था। उधर भी वो हमारे लिए गया। तो न केवल यीशु ने शरीर में दुख उठाया, बल्कि हमारे लिए प्राण और आत्मा में जो मौत की सजा थी, पूरी सजा यीशु ने उठाई। परंतु इधर जब हम देखते हैं, वो शरीर जो मुर्दा शरीर था, कब्र में जब रखा हुआ था, कपड़े में जब लपेटा हुआ था, लेकिन जब जी उठा, कपड़ा कहाँ है? अगर आप उसमें भी पढ़ोगे, यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिलाया था। किसको? लाजर को। यूहन्ना 11:44। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहूदियों में जो मरता है उसके लाश के ऊपर सुगंध द्रव्य मला जाता है और कपड़े से पूरा लपेटा जाता है। परंतु इधर हम देखते हैं यीशु मसीह जब जी उठा है ना, बड़े आराम से जी उठकर और उन कपड़ों को तय कर कर क्या कर रहा है जी, इधर आपने समझना है। यीशु मसीह, हम तो शायद उठकर अपना बिस्तर भी नहीं झाड़ते होंगे, चादर भी तय नहीं कर, कभी करी। इधर देखो, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, हम कितनी बातें छाड़े, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हम जब व्यक्तित्व मन करते हैं, जीवन मन करते हैं, भाई साहब ऐसे ही नहीं ऐसे, बल्कि ऐसे तय कर कर बड़े आराम से फुर्सत से रख कर जा रहा। सबूत है दुनिया के लिए, सबूत है वो कब्र में, कब्र खाली। स्वरदूत बता रहे हैं, भाई क्यों ढूंढ रहे हो मरे हुओं में जीवते को, तो इधर नहीं है। और उसने कहा है कि जाओ तुम्हें वो गलील में मिल। तो आगे हम देखेंगे चेलों के ऊपर भी प्रकट होते हैं। तो इधर हम देख रहे हैं, मान लिया जाए कोई चुरा लिया तो, लेकिन कपड़े की तय करने की फुर्सत फिर किसको दी? परंतु वास्तव में यीशु मसीह जी उठा है और प्रभु ने पक्के प्रमाण दिए हैं इसके लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति पवित्र शास्त्र को क्या नहीं कर सकता, जुठला नहीं सकता। ये किसी मनुष्य की विचारधारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का सच्चा वचन माताजी परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है। तो इस करके ये अंधविश्वास भी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, कोई भी इसको चुनौती नहीं दे सकता है। तो इस करके आइए एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह देखो पक्के सबूत दे रहा है। 2 से हम पढ़ेंगे, 1 का 2 से। अगर 1 आयत से हम पढ़े उसके लास्ट से, तो लिखा है, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक, जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। जब आप देखोगे, यीशु ने कहा, एक चेला तो यीशु का ऐसा था, कह रहा भी मैं नहीं विश्वास करता कि यीशु जी उठा है। दूसरे चेले बता रहे हैं कि यीशु ने हमें दर्शन दिया, हमने यीशु को सुना है, हमने यीशु के देखा है और वो जी उठा है। कह रहा मैं नहीं विश्वास करता। तो कौन ही बोल रहा था बताओ? यीशु के साथ चला हुआ 3.5 साल साथ चला हुआ चेला ही विश्वास नहीं कर रहा कि वो कैसे मरे हुए में से जी उठ सकता है, क्योंकि अभी तक बुद्धि नहीं खुली। तो बता दुनिया कैसे मानेगी? तो कौन ही मान सकता है जिसकी समझ क्या कर दे परमेश्वर। तो इस करके यीशु मसीह ने पक्के सबूत दिखाए। उस थोमा को भी कह रहे, थोमा इधर आ, इधर हाथ डाल। तो कह रहा था ना, मैं तो जब तक उंगली नहीं डाल लूंगा उसकी हथेलियों में तब तक विश्वास नहीं करूंगा यीशु जी उठा है। और जब तक उसके यहाँ जहाँ भाला मारा गया था उसमें जब तक हाथ नहीं डाल लूंगा ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। वो कैसे जी उठ सकता है? उसका खून पूरा निचोड़ दिया गया, उसको कब्र में रखा है, मोहर लगी हुई है, पहरेदारी है, कैसे जी उठ सकता है? कैसे उसी शरीर में कैसे आ सकता है? ये तो अनहोना, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हो सके मान लो चलो शरीर सही सलामत था, फिर भी अगर कोई बोले वो जी उठा है, चलो मान भी लिया जाए। वो तो शरीर इस हालत में है ही नहीं है कि वो
वो जी उठे, सारा खून छोड़ दिया गया उसको, पूरा बदन कुचला हुआ उसका, तो कैसे जी उठा है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, हे थोमा अपना हाथ लाकर इधर डाल, उंगली और अपना हाथ इधर डाल, और अविश्वासी नहीं विश्वासी। तब वो फूट फूट कर रो रहा है, हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। तब मान रहा है, कह रहा है, हे थोमा तूने तो देख कर विश्वास किया, धन्य वे हैं जो बिना देखे क्या करेंगे। तो आप विश्वास करते हैं? आपका विश्वास थोमा से क्या है? बड़ा है। थोमा हमारे हिंदुस्तान में आया था यीशु का ये सुसमाचार लेकर। हम गए हैं कहीं, चेलों ने क्या ही गवाही दिया भाई, उसके हम गवाह हैं, उसके साथ रहे हैं, उसको क्रूस पर मरते देखा है और कब्र में रखते देखा है और कब्र में से जी उठा है, और उसने हमारे साथ बातें करी हैं। और वो ही क्या है, एक मात्र उद्धार करता है जिसके हम क्या हैं, उसके जी उठने के हम जिंदा गवाह हैं भाई जी, हम गवाह हैं। यही प्रेरितों ने क्या दी, गवाही दी। यही पवित्र शास्त्र क्या देता है, गवाही देता। और यही मानवता के उद्धार का क्या है, रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। तो इधर लिखा है, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, इधर लिखा है, बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आपको मालूम है ना, बहुत सारे सोचते हैं चल ठीक है जी उठा, सपने में नहीं आया, 40 दिन तक दिखाई देता रहा, बातें करता रहा। कोई ये ना सोचे यार तो मेरा सपना नहीं भाई जी, हकीकत है। एक दिन को चलो दिखाई दे गया, सोचे यार मेरा सपना तो नहीं था, सपना नहीं भाई जी, 40 दिन तक क्या करता रहा, सबूत देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आज्ञा दिया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा था। इमाउस के मार्ग पे 2 चेले जा रहे थे, कह रहे था जी हम तो सोच रहे थे वो इजराइल को राज्य सौंप देगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन वो तो हम तो जिसको सोच रहे थे यही वो सच्चा है, लेकिन वो तो सब क्या हो गया, खत्म हो गया, और सारा तो हमारी आशा उषा क्या हुई, चौपड़। यीशु मसीह उनके साथ आकर चलने लग गया और कह रहे, हे विश्वास करने में मंदमती हो और पवित्र शास्त्र की बातों में विश्वास करने में, कहा उसने क्या सब, कह रहा क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या पवित्र शास्त्र में पहले नहीं कहा गया था कि उसका मरना जरूरी है। तब उसने एक एक बात उनको खोल कर बताई कि उसका मरना जरूरी था और उसका जी उठना जरूरी था। और तब उन्होंने उसको क्या कर लिया, पहचान लिया कि यीशु ये जो हमसे क्या कर रहा है, तो मतलब पक्के क्या दे रहा है, सबूत दे। चेले पक्के सबूत लेकर प्रचार कर रहे हैं। किसी के भरमाए से नहीं आया थोमा हमारे हिंदुस्तान में, थोमा इस सुसमाचार को लेकर हमारे हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में आया और इधर कलीसिया स्थापित हुई। और उसको आपको मालूम है कैसे मारा गया, भाले से मारा। हर चेले ने यीशु मसीह के लिए हंसते हंसते क्या कर दिया और दुनिया को ये संदेश देकर गए, दुनिया को ये सबूत देकर गए कि मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और एक दिन वो भी क्या किया जाएगा, जैसे यीशु जी उठा है हम भी क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे भाई जी। बाकी सब मौत के मुंह में चले गए। अगर हम आज विश्राम करते भी अगर उद्धार प्राप्त कर लिया तो माता जी सिर्फ ये जो शरीर में दर्द हो रहा है ना, आज इधर घुटना आज इधर घुटना, सिर्फ ये शरीर ही छूटेगा। जब यीशु आएगा नया शरीर होगा जिसमें दुख नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, मौत नहीं होगी, शैतान नहीं होगा, कुछ आंसू नहीं होगा उधर। ऐसा अनंत काल का एक प्रोग्राम है हमारे लिए। परमेश्वर की असली योजना है, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में क्या करेगा, वास करेगा। अदेन की वाटिका में थोड़े समय आता था, दिन के ठंडे समय आता था, लेकिन वो भी इंसान ने रास्ता खुद ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर परमेश्वर थोड़े समय के लिए मिलाप के तंबू में आता था, लेकिन वो भी एक समय तक था। फिर परमेश्वर ने, आपको मालूम है कलीसिया में प्रभु आ रहा है, कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन ये भी थोड़े समय के लिए है। वास्तव में एक ऐसा समय आ रहा है जब हम भी यीशु के समान होंगे और परमेश्वर, एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी होगी और एक नया यरूशलेम होगा और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करेगा। उस समय शैतान नहीं होगा, मौत नहीं होगी, पाप नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, दुख तकलीफ, जाति जाति का हुल्लड़ कुछ नहीं होगा। विश्वास करते हैं ऐसे? तो ये ही सत्य है, ये ही मार्ग। तो आइए, अगर विश्वास करते हैं, बहुत सारे वचन थे लेकिन समय हमारा काफी हो गया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। इधर एक वचन हो रहा है इस आगे, तो उनसे बातें करता बहुत कुछ आज्ञा दिया कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, बाट जोते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के विषय में योएल की किताब में भविष्यवाणी करी थी पहले कि परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलेगा और तुम उस पवित्र आत्मा का इंतजार करो और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे क्या होगे। 8 में पढ़ता हूँ,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। देखते देखते गया है जी। किसी को ये भी डाउट ना हो यार दिखा तो था फिर पता नहीं कहाँ गया, अब तो दिख नहीं रहा कहाँ। अरे भाई वो देखते देखते गया है, सबके बीच में से गया है, चोरी से नहीं गया। जा सकता है कोई ऊपर? इस शरीर में तो नहीं जा सकता, लेकिन यीशु का शरीर क्या था? रूपांतर शरीर। एक सेकंड में पृथ्वी पर और एक सेकंड में किधर जा सकता है वो? हमें भी मिलेगा भाई जी, माता जी ऐसा शरीर मिलेगा हमें भी। अब अभी प्रार्थना करें तो इधर लिखा है यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम इसे स्वर्ग पर जाते देख रहे हो ना, उसी रीति से ये फिर से आएगा। तो आने वाला है भाई जी। जो संकेत जो चिन्ह उसने दिए थे वो सब पूरे हो चुके हैं। प्रभु की कलीसिया उसके आगमन की इंतजार कर रही है और वो भी जो विश्राम में चले गए, जिनकी दौड़ खत्म हो गई, वो भी इसी आशा में उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं कि प्रभु जब आएगा मैं इस देह में जी उठूंगा करके। यही आशा है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना